हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 8th क्लास का हमारा चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमिना, यानी कुछ प्राकृतिक घटनाएं साइंस का, और उसका हम आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग को स्टूडेंट्स हिंदी में कहा था भू संपर्क। आपने देखा होगा हमारे जो घरों में प्लग यूज़ करते हैं, आप उसमें सॉकेट अगर देखेंगे तो वहाँ पे 3 अलग अलग पिन होते हैं, 2 छोटे जो एक साथ पैरेलल चलते हैं और एक तीसरा जो ऊपर मोटे की तरफ होता है, वो मोटा सा होता है थोड़े बड़े साइज़ का, और वो उसको हम ऊपर रखते हैं। तो 3 प्लग आपने सॉकेट के 3 देखे होंगे। सॉकेट में 3 जो हैं वो होल होते हैं। तीसरा जो हो, 2 तो आप समझते होंगे, इसमें एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। तीसरी जो ऊपर की तरफ होती है वो एक्चुअल में अर्थ की वायर होती है। अर्थिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अर्थिंग यानी कि हम क्या करते हैं, अगर कहीं बाई चांस कहीं पे चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाए किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो वो इसी जो अर्थ वाला जो पॉइंट होता है यहीं से होता हुआ जो है वो धरती के अंदर समा जाता है। तो इस प्रकार से हमें करंट लगने से बच जाते हैं, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट, जो युक्ति है, जो डिवाइस है, जो हम सपोज को प्रेस यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपने देखा होगा प्लग के अंदर 3 पिन होते हैं। 2 नीचे की ओर डलेंगे, एक ऊपर की ओर डलता है। ठीक है, जो ऊपर की ओर है वो वास्तव में अर्थ के लिए होता है, अर्थिंग के लिए। तो वो जब भी अगर बाई चांस प्रेस में करंट आ जाए कहीं से या किसी उसमें वो आ जाए, तो बजाय हमें शॉक लगने के, तो सारा का सारा जो चार्ज है वो उस अर्थिंग वाले पॉइंट से होता हुआ वो धरती के नीचे समा जाता है, और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी बच जाता है और हमें भी करंट लगने से हम बच जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि घरों के अंदर 3 वायर रखते हैं। 2 तो हमारे पास एक न्यूट्रल वायर होती है, एक लाइव वायर होती है जिसमें करंट आता है, तीसरी अर्थ की वायर होती है। तो ये घर में अर्थिंग करानी भी बड़ी ज़रूरी होती है, और नॉर्मली हम इसी प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। इसका मकसद यही है कि भाई हम लोग जो है इसका इस्तेमाल जो है इस प्रकार से करें कि घर को जो है शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से, जो कई बार आग का कारण भी बन जाता है, घर में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट वगैरह से, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो आज अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। अर्थिंग देखिए क्या है। ए चार्ज आइटम इज कंसिडर्ड टू बी डिस्चार्ज व्हेन इट रिमूव्स इट्स चार्ज। तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है उसको हम डिस्चार्ज कह देते हैं अगर उसमें से सारा चार्ज समाप्त कर दिया जाए, उसमें से सारा चार्ज जो है वो निकाल दिया जाए। ठीक है ना। तो अर्थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट ट्रांसफरिंग इज चार्ज टू द ग्राउंड। अर्थिंग एक ऐसी ही व्यवस्था है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज को ट्रांसफ़र कर देते हैं धरती के अंदर, ग्राउंड पे हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है अर्थिंग। तो अर्थिंग, तो 2 चीज़ें हमने सीखी यहाँ पे कि जब किसी ऑब्जेक्ट में से, किसी वस्तु में से, सपोज़ कीजिए मैंने क्या किया है, मेरे पास एक ग्लास की रॉड थी, उसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया था जब मैंने उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ा था। अब जब मैं उसे टच कर देता हूँ किसी दूसरी धातु के साथ, तो अब क्या हो गया, सारा चार्ज ट्रांसफ़र हो गया और उसका चार्ज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो मैंने जब सारा चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया तो मैं कहूँगा अब ग्लास की रॉड क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। यानी कि इसमें से सारा जो चार्ज था वो रिमूव कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है। तो अर्थिंग एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी चार्ज है उसको हम रिमूव ही कर रहे हैं, लेकिन कहाँ रिमूव कर रहे हैं, अर्थिंग, अर्थ पे, यानी कि नीचे ग्राउंड में, धरती पर उस सारे चार्ज को ले जाया जाता है और वो वहाँ पे जाके समाप्त हो जाता है। सो एनी हाउस इन जनरल इज इक्विप्ड विद अर्थिंग टू शील्ड इट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल करंट लीकेज। तो अगर हम घरों में भी, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, अर्थिंग करवाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। तो जितना भी मैंने प्रेस का आपको एग्जांपल देके समझाया बहुत बेहतर तरीके से कि भाई अगर आप प्रेस यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है चार्ज, तो वो चार्ज जो है वो सारा का सारा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो उस अर्थिंग के ज़रिए जो है सारा का सारा चार्ज धरती के अंदर समा जाता है, और हम वो चार्ज रिमूव हो जाएगा, तो बजाय कि वो हमें शॉक दे, वो सारा का सारा चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है अर्थिंग। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये जो पिक्चर यहाँ बनाई हुई है, तो यहाँ पे से अगर आप देखने का प्रयास करें तो आप समझेंगे। अब देखिए ये हमारे पास जो है एक वायर लगा रखी है। यहाँ देखिए ये ग्राउंड में हमने एक वायर लगाई हुई है, और ये ही वायर है जो नीचे ग्राउंड में कर रखी है, और इसी की ये तार जो है, ये जो तार है वो तीसरा पिन, जो मैंने आपको बताया था कि सॉकेट में तीसरा बड़ा पिन होता है, ये वास्तव में पूरे घर की सप्लाई को उसी तीसरे पिन से जोड़ती है। जो आप कोई प्रेस यूज़ कर रहे हैं, कोई फ्रिज आप यूज़ कर रहे हैं, कोई टीवी यूज़ कर रहे हैं, पंखा, कुछ भी, अगर उनमें कहीं पे भी चार्ज लीक होगा तो वो घर से होता हुआ, उसी वायर से होता हुआ जो है वो इस वायर से होता हुआ और धरती में समा जाएगा, और हम उससे बच जाएंगे। तो चार्ज जो है वो उससे, हमारे शॉक से जो हम लोग बच जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है अर्थिंग। आई एम श्योर आपको समझ में देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ बताने का प्रयास किया है
कि एक घर है और इस घर के अंदर देखिए पूरी अर्थिंग की हुई है, छोटी सी वायर यहाँ से आ रही है और ये नीचे यहाँ पे समा रही है। ये जो डार्क आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे सारी की सारी वायर समा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी चार्ज अगर कहीं पे लीक होगा इस घर के अंदर, वो सारा का सारा इस वायर के ज़रिए इस धरती में समा जाएगा। तो हम उससे बच जाएंगे, किसी भी मिस हैपनिंग से या किसी भी दुर्घटना से जो बस आने से बच सकते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, दिस प्रोसेस कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं कि किस प्रकार से हम अर्थिंग करके जो है वो इन वस्तुओं से यानी कि चार्ज के शॉक से बच सकते हैं। तो ये था हमारा स्टूडेंट टॉपिक, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी।